सुखी परिवार था। उसके घर में एक औरत रहती थी और उसका पति और उसकी बहन, उसकी माता और उसकी बहन। तो एक दिन की बात थी भैया, उसका जो पति था वो खेत गया हुआ था, खेत को जोताई करने के लिए। जब खेत को वो जोताई करने के लिए गया तो उसी खेत के बगल में एक जो था वहां पर एक मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक मंदिर बना हुआ था और उनकी जो घरैती न है तो वो क्या करें भैया, अपने थाली में वही जो कुछ आरती वारती सजाए के और बस वही मंदिर में पहुंच गई। अब विचार करेगा, देखेगा ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। तो जब उस वहां पर पहुंच गई मंदिर में तो जाए के भैया फूल वूल चढ़ाए, तब तक पता लगा कि उनके पति देखेंगे हैं हमारे यहाँ घरैती नहीं आई है, तो कहते हमको भी देखना चाहिए भाई, मंदिर रोज आती है, कितनी संस्कारी पत्नी है हमारी, वाह वाह हमारे तो धन्य भाग हो गए जो ऐसी हमको पत्नी मिली। तो जब मंदिर में गई तो भैया जब वो आरती करने लगी, आरती तो वो भी भैया उनके पति पीछे खड़े थे, वो भी हाथ जोड़ के खड़े करने के आरती हो रही, आरती तो कर ली। तो आरती जब होने लगी तो क्या बोली जानते हो? क्या बोली है? कि हम पूजिबो देव अनंता और चाहे सासु मरई चाहे नंदा, हम पूजिबो देव अनंता और चाहे सास मरे चाहे नंदा। उनके पति देव पीछे खड़े थे, कहने लगे हाँ हम सोच रहे थे कितनी संस्कारी हमको बहू मिली, लेकिन ये तो बता रहे कि चाहे हमारी सास मर जाए चाहे नंद, मतलब हमारी अम्मा हमारी बहन को मारने पे लगी हुई है। और वो भैया अपनी थाली नचा रही है, क्या कह रही है? हम पूजिबो देव अनंता चाहे सास मरे चाहे नंदा। इतनी बात ऐसे ही सुनी कल की तोरी ऐसी तैसी, हम चूके वाले ना है, हमको ईंट के जवाब पत्थर से देना आवत है। वो तुरंत न वापस ही उल्टे पांव भागता हुआ बस 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 सीधे घर पे पहुंचा और घर पर भैया वहां से अपना फार उठाया, वहां से जो कुछ उसको अगरबत्ती मोमबत्ती लानी थी और लेकर के आया कहां पर? उसी मंदिर वाले पास वाले खेत में और भैया अपना फार वहां पर रख दिया। और जब रख दिया तो वो भी उनकी पूजा करने लगा। उसने देख मतलब जब वो मंदिर से निकल नहीं पाई और वो भैया तब तक लेकर के सिस्टम अपना आए देख रही कत्ते खन निकल रहे भका देवी, जो हम अपनी सिस्टम चालू करी। अब वो धीरे धीरे जैसे ही वो मंदिर से वापस निकली तो उसने जानते हो क्या बोला भैया? प्रदीप क्या बोला? कि हम पूजिबो टेड़ुआ फारो और चाहे ससुर मरई चाहे सारो। कहने लगा कि हम पूजिबो टेड़ुआ फारो और चाहे ससुर मरे चाहे सारो। कहने लगा कि कम तुमसे होना है, हमका भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। और उनकी पत्नी तब तक धीरे धीरे आ रही तो वो अपना सिस्टम लगाए था, क्या? हम पूजिबो टेड़ुआ फारो चाहे ससुर मरे चाहे सारो। अब जैसे इतनी बात उसकी पत्नी ने सुनी भैया, उसके तो चोटिया से लाके तरवा मुझा, उल्टा सिस्टम हो गया यहाँ पर।
अब वो भैया सीधे पता नहीं कहने लगी, हाय दादा हमारे पापा वैसे बीमार रात गाते, चाहे हमारे ससुर मर जाए, मतलब हमारे बप्पा को मरा चीतक, इनकी ऐसे तैसी इनका घर पर आवे दो, हमका हुई तक जवाब पत्थर से देना आवत। अब वो भैया घर पर पहुंची और अपना पेट पकड़ के दार की चरपैया उल्टे पांव लेट गई, कहने लगी, हाय रे मेरो पेट फटो जात। तो भाई कहने का हुई गो, कहीं नहीं हुई का गवाए, हमरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है, दर्द ऐसे नहीं जाई। तो कहीं दर्द तुम्हारे जाई कैसे, कहीं के एक बार ऐसे दर्द हमारे जिज्जी को उठी रहा है, तो जीजा हमने क्या करे नहीं जान, तो वही हुआ नाई की दुकान पर गए रहे। अब एक बार की मोच घुटवाए आए रहे, अब एक बार मोच घुटवाए के अब वह मोच नीचे ना गिरे पावे, अब हाथ हम लेके हुआ आयो, तो हमारी दर्द बंद हो जाई। तो कह लिया, अरे तू कोई बात नहीं, तुम्हारी दर्द बंद हो जाए, तुम नहीं किए तो सब कुछ ठीक। तो वो भैया तुरंत भागता हुआ नाई के पास में गया और नाई से बोला, भैया हमें एक बार की मोछ बना दो। न हुआ कहा लगा, कब पगली आएगी होगा, कहीं भैया कुछ हो तुम बना दो, लेकिन हाँ नीचे न गिरे पावे। कहीं ठीक है भैया, हमका तो पैसा ले तुम जौन चाहिए हम तौन कर दी। उसने क्या किया भैया, उनकी एक तरफ की मोच घुटाई दी और वही लेके मोच, अब घर पर आए तब तक उनके घर इतने भैया चकिया चलाए रहे। क्या बोल रहे हैं प्रदीप, क्या बोली है कि मैंने अपनी बात बनाई और रजाऊ की मोछ घोटाई। मैंने अपनी बात बनाई, रजाऊ की मोछ घोटाई। तो जैसे इतनी बात उसके पति ने सुने के लगे, हाँ अच्छा तुम हमसे बदला ले रही रहो, काल की तोरी ऐसे तैसी हमको ईंट जवाब पत्थर से देना आवत। वो भैया घर के अंदर तो नहीं घुसा, जैसे उसने इतनी बात सुनी वो चुपचाप सीधे 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 कहाँ पहुंचा, जाकर अपनी ससुराल। अपनी जब ससुराल में पहुंचा तो वहां पर खेतों पातों मतलब भागते हुए गया उसने पहले, और उसने दूसरी तरफ की मूंछ घुटाई दी और अपना टकला भी बनवा दिया, अपना टकला भी बनवा दिया, मतलब बाल भी घुटवा दिया, दोनों मोछे भी घुटवा दी और जा करके फटे पुराने कपड़े पहन लिए भागता हुआ खेतों बातों से कहाँ पहुंचा, अपनी ससुराल। और जब अपनी ससुराल में पहुंचा तो वहां पर जब ऐसी हालत में उनके दामाद को उनकी सासू माता ने देखा, कल की कहा भैया बड़ा सब ठीक है, कहीं नहीं कुछ पूछो नहीं, कुछ नहीं ठीक है, कहीं नहीं हमारी कल्लो कैसी है, कहीं नहीं कल्लो तो तुम्हारी ठीक नहीं है, कहीं का होगा, कहीं उनका पता नहीं का होगा, उनका होश ही नहीं आया। और ऐसा करो देखैया हो तो सब जने देख ले जाए, नहीं तो मामला सब गड़बड़ी है। तो कहले कि हाय, अब उनके हुआ हफ्फर रोवात हो ही पड़ गए, तो सब देखे चलो चलो सब जने चले लगे। तो कहीं हाँ ऐसे ना है, ऐसे कोई लोग जाने, हम गए रहन पंडा जी के पास और बताए नहीं, कहीं जत्ते लोग देखे आवे वत्ते लोग सब अपने अपने बार घुटवाए के आवे, नहीं तो जो है कि जो देखे आई तो न वैसे हो जाए। अब वही कहा करें भैया, जत्ते उनके घर में उनकी पतो है रहे सबके टकला बनावे डारे, उनके साले रहे वही टकला बनावे डारे, और उनके ससुरो टकला बन गए, उनके सासों टकला बन गई। और भैया सबका डीसीएम मलादिन कहीं तुम चलो हम खेतनवार से आए रहे। अब जैसे ही वहां पर घर पर पहुंचे हैं तो घर पर जैसे ही घर के बाहर डीसीएम रुकी और आज वो आदमी जो लड़का था क्या बोला है अपनी पत्नी से, कहने लगा कि तनी बाहर झांक लुगाई और टकलन की पलटन आई, तनी बाहर झांक लुगाई टकलन की पलटन आई, तनी बाहर। जैसे ही देखा तो भैया पता लगा है
कि उनके पप्पा जैसे रहे तैसे उनकी अम्मा हो गए, तैसे उनकी भाभी हो गए, तैसे भैया। अब भैया गले मिले तो कहे हाय भाभी का होगा, लगाती में भाभी रहे तेरे भैया। अपने अम्मा गले मिले तो कहे हाय पापा होगा, माँ सब टकला ही रहा है तो कोई पता नहीं चले कौन है कौन ना है। तो ऐसे दिया जाता है ईंट का जवाब पत्थर से, जिसको बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है।